के एक फैसला किया है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अरसलान और सुंदस का निकाह मैं जल्द अज जल्द कर दूंगा। जो वक्त की नजाकत को ना समझ पाए अरसलान, वक्त भी उनके रास्ते में वही बिछाता है जो उन्होंने वक्त को दिया होता है। अब तो ये सोचो कि जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए इतने सवाल हैं, आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है काशिफ? मैं अपनी माँ के बगैर कैसे रहूंगी? अगर तुम मेरे होती। माँ अपनी औलाद की खुशियों की खातिर सूली पे भी चढ़ जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्यों अपने अकलौते बेटे की खुशियों के पीछे पड़ी हुई हो तुम? अगर बात सिर्फ मेरी बेटी की हद तक होती तो मैं शायद समझ लेता, खामोश हो जाता। मगर जब मैं अरसलान का चेहरा देखता हूं, उदास चेहरा, तो मेरा कलेजा मेरे मुंह को आता है। अब बस कर दो, खुदा का वास्ता है, बस कर दो। उन दोनों की खुशियां जो हैं उनके दामन में भर दो। मत करो ऐसा। और हाँ, अगर तुम्हारी जुबान शमून के सामने नहीं खुलती तो कम से कम मुझे ही इजाजत दे दो। इजाजत नहीं है भाई साहब। औलाद अगर जहर पीने को मांगे तो उसे जहर नहीं दिया जाता, बल्कि उसको समझाया जाता है कि जहर खाने से बंदा मर जाता है। और मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरे घर के मामले से दूर रहें। हाँ इकबाल, बताओ कैसे आना हुआ? तारा भाई, मुझे लगता है कि तुम हमारे काम को भूल गए हो। मैंने तुमसे कहा था कि शमून को डरा धमका के मेरी बेटी की शादी अरसलान के साथ करवा लो, मगर तुमने ऐसा नहीं किया और वो अपने बेटे की शादी सुंदस के साथ कर रहा है। मगर तुमने उसे डराने धमकाने की बजाय उसे बिल्कुल खुला छोड़ दिया। एक बात कहूं मैं तुम्हें कि हर 2 नंबर काम जो है ना, 2 नंबर काम, वो 1 नंबर तरीके से किया जाता है। और अपनी बात को पूरा किया जाता है, मगर तुमने अपनी जुबान पूरी नहीं की। मैं जानता हूं इकबाल, मेरी एक बात गौर से सुनना। कभी कभी हम भी जज्बात के रोह में बह जाते हैं। जिस काम को करने को दिल ना माने वो नहीं करना चाहिए। और जहां बहू और बेटियों का नाम आ जाए ना, न जाने क्यों मेरे कलेजे को हाथ पड़ जाता है। बस इकबाल, मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, मगर तुम मुझे माफ कर दो और इस डील को कैंसिल समझो। मैं तुमसे माफी चाहता हूं और तुम्हारी रकम 11 गुना सूद के साथ वापस करता हूं। मगर
तारा भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो इकबाल। बस इस डील को कैंसिल समझो। तुम्हारे पैसे सूद समेत मेरा बंदा तुम्हें दे देगा वापस। अच्छा ठीक है, चलता हूं। मत रो मेरी बच्ची, अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी माँ को जन्नत में जगह दे। मुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा बड़ी अम्मी कि अम्मी जान मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। अब मैं किसको अपने दिल की बात बताऊंगी, किसके सीने पर सर रख के रहूंगी। मेरे सीने पे सर रखो बेटा, मुझसे अपने दिल की बातें करो, अपने अब्बू से अपने दिल की बातें करो। अब तो अरसलान भी तुम्हारे हमसफर है। तुम क्यों खुद को परेशान कर रहे हो? अपने आंसू साफ कर लो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अनाया, उठो, घर चले अपने। ये क्या बात कर रहे हो इकबाल? ये अनाया कभी तो घर यही रहती है ये? बस बहुत हो गया, अब मैं इसको अपने घर लेके जाऊंगा, अनाया की अपने घर। उठो अनाया, और वैसे भी मेरा ख्याल है कि इसे अपने घर चले जाना चाहिए। देखो इकबाल, ये मौका है इस तरह की बातों का। इसके बगैर सुंदस कितनी अकेली पड़ जाएगी, और तुझे हमेशा कोई ना कोई मसला जरूर रहता है। कहीं नहीं जा रही है नाया? अब्बू, फूफा जान ठीक ही तो कह रहे हैं। आज क्या हो गया आपको? क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। चलो चलो घर निकले। अम्मी हमें छोड़कर चली गई। अब कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? कौन तुम्हारी नजरें उतारेगा? कौन तुम्हारी भलाई लेगा? मारो सुंदस, अपने नरम दिल को पत्थर कर लो, क्योंकि जो भी इस पत्थर से टकराएगा ना, अपना चेहरा लहू लुहान कर लेगा।
आ जाओ। सब्र करो बेटा, सब्र करो। अल्लाह सब्र करने वालों की मदद करता है। आ जाओ, सब्र करो। अरसलान मेरे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह फिसलता जा रहा है। मैं अरसलान को सुंदस का होते नहीं देख सकती। मैं बर्बाद कर दूंगी इस घर को और इस घर के मर्द को। ये लो इनाया, ये क्या किया तुमने इनाया? खैरियत तो है ना? आई एम सॉरी मरियम, मैंने बेदहानी में कर लिया। आई एम रियली सॉरी। अस्सलाम जीते रहो, बैठो। बैठिए। बहुत थक गया हूँ अरसलान बेटा। अब कुछ दिनों के लिए ऑफिस की जिम्मेदारी तुमको निभाना है। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। अरसलान, अरसलान, अंकल तुमसे बात कर रहे हैं यार। जी सॉरी अबू। समझ सकता हूँ बेटा, सलमा भाभी ने बचपन से ही तुम्हें गोद में खिलाया, बहुत प्यार करती थी तुमसे, लेकिन खुदा को पता नहीं क्या मंजूर है। पहले मेरे भाई को अपने पास बुला लिया, फिर भाभी को। वक्त एक बहुत बड़ी मरहम है अंकल, जो गुजरने के साथ गहरे से गहरे जख्म को भी भर देता है। और ये जख्म कायनात के हर इंसान के हिस्से में आता है। इस जख्म से मिली गम, तकलीफ, उसका बोझ इंसान को ना चाहते हुए उठाना पड़ता है। प्लीज अपने आप को संभालें। अल्लाह पाक की ज़ात सबके हक में बेहतर फरमाएगी। ठीक कहते हो बेटा, वक्त नज़ा जब आ जाता है तो उसे कोई नहीं टाल सकता। कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तुम लोग बातें कर। जी जी। अब्बू कुछ बताएंगे भी, आखिर हुआ क्या है? क्या बताऊं, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं कि मेरी सगी बहन ने मेरी पान पात उतार के रख दिया है। सही कहा है बड़े लोगों ने कि अपने ही शरीक का बन जाते हैं, शरीक हो जाते हैं। हाँ, मगर मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। आखिर ऐसा क्या कह दिया फूफो जान ने कि जिसका बदला लेने की आप बात कर रहे हैं? वाह जी वाह, फुफ्फो जान, तेरे बाप को जान के लाले पड़े हैं और तेरी जुबान ही नहीं थकती फुफ्फो जान कहते हुए। मेरी बात सुन, अगर दोबारा मेरे सामने फुफ्फो जान का लफ्ज बोला ना, मैं तेरी जबान काट दूंगा। बहन भाइयों में ऊंच नीच हो ही जाती है। अब अनाया और मुझे ही देख लो, कितनी बार झगड़ा कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं
कि मैं निकल पड़ूं उससे बदला लेने के लिए। दैट्स नॉट फेयर। जी बेटा जी, अभी तुम हो बच्चे, तुम्हें अभी नहीं पता कि हो क्या रहा है। जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ये बाप तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए क्या करता है और क्या सोचता है। अबू, इंसान की सोच और इंसान की तदबीरें उसी के पास रह जाती और फिर होता वही है जो उसकी तकदीर में लिखा हो। सदके जाऊं अपनी औलाद के, जानता है ना अपने बाप को कितने खबीस दिमाग का मालिक है, हाँ? तेरा बाप जैसा है ना, वो सारी तदबीरें और सारी तकदीरें अपने हाथ में रखता हूं। ये तो सारी उम्र का रोना सुंदर, कितना रोगी, सब्र करो। कैसे सब्र करूं? कर की बात है, वो मेरे साथ थी, मुझे प्यार कर रही थी, मेरी भलाई ले रही थी, मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा था, और आज वो मेरे साथ नहीं है। हौसला करो सुंदस, हौसला। सिर्फ सब्र और हौसला ही है जो अब काम आएगा, और तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। अपने आप को संभालो प्लीज। सुंदस, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। आंटी, अब हम लोग चलते हैं। अब अपना ख्याल रखिएगा। राजा ने सुबह ऑफिस जाना है। बेटा, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, तुमने ऐसे वक्त में हमारा हौसला बढ़ाया। सुंदर हमारी बहनों की तरह, और इसका मैं उसके बराबर की शरीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। बेटा, मैं तो चाह रही थी कि तुम लोग कुछ दिन और रुक जाओ। सुंदस किस तरह से वक्त अपना गुजारेगी, और अगर तुम लोग चले गए तो वो तो और डिप्रेशन में चली जाएगी। आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम हैं ना आपके और सुंदस के पास। जी आंटी, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम खुद भी सारी सिचुएशन समझ रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम यही हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो। अल्लाह अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। अरसलान, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। गम और खुशी तो हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। प्लीज खुद को थोड़ा संभालो यार। मैं तुम्हारे इस गम में बराबर का शरीक हूं अरसलान। अगर तुम हौसला हार जाओगे तो अपनी सेहत खराब कर बैठोगे। अगर तुम मेरे होते, अरसलान को अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, क्योंकि मर्द बेलगाम घोड़े की तरह होता है। मतलब ये कि अरसलान का इंटरेस्ट आजकल आयशा में दिखाई दे रहा है। अरे जुनैद, हमारा बड़ा भाई है यार, हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं, इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? मगर हसन भाई क्यों नहीं समझ रहे कि मैं मरियम से सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं इस बार सच बोल रहा हूँ, 100% सच।